नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज के ट्रेंडिंग सेशन में हम बात करेंगे आज के ट्रेंडिंग न्यूज और घटनाओं के बारे में। आज शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 1 अगस्त से भारत से आयात पर 25% अतिरिक्त शुल्क की चेतावनी दी है, जिसके चलते भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली हुई। सेंसेक्स लगभग 600 अंक टूट गया और निवेशकों को लगभग 5 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। ये बहुत बड़ा नुकसान है जो आज शेयर बाजार में देखा गया। उसके बाद आप देखते हैं कि रिजर्व बैंक का भी RRR ऑक्शन। भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ की ओवरनाइट वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो VRRR नीलामी जारी की है, ताकि मौद्रिक नीति के तहत अधिशेष जो लिक्विडिटी को अवशोषित एब्जॉर्ब किया जा सके, जिससे कि जो इन्फ्लेशन है और वित्तीय स्थिरता पर नियंत्रण करने में मदद मिले। 50,000 करोड़ की ओवरनाइट वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो की नीलामी हो रही है। SSC परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ी को लेकर देश भर के अभ्यर्थियों और शिक्षकों ने दिल्ली में जाकर जमकर विरोध किया। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड हो रहा है और इसके तहत छात्रों ने दिल्ली चलो अभियान चलाया, जिसमें कई बार प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज की भी खबरें आई हैं। और IMD भारतीय मौसम विभाग ने अगस्त में भारत में औसत वर्षा की संभावना जताई है, जबकि सितंबर में पिछले 50 वर्षों में औसत से 106% अधिक बारिश की उम्मीद है। यह जानकारी किसानों और कृषि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और उससे भी अभी पूरे भारत में बारिश काफी ज्यादा है, 100+% से भी ज्यादा बारिश देखी जा रही है। स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के शहादत अवसर पर पंजाब सरकार ने 31 जुलाई को राज्य स्तरीय अवकाश घोषित किया है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और हवा निगढ़ सनम भीकी कोट मार्ग पर का नाम जो है इनका बदल करके उधम सिंह रोड रखा गया, जो काफी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मेलागांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपी को बरी कर दिया। 2008 में मालागांव विस्फोट में सभी 7 आरोपियों को न्यायालय ने दोष मुक्त किया है। इस निर्णय के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रिया तेज हुई है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति है कि क्या विस्फोट खुद हुआ, इसके लिए क्यों दोषी नहीं पकड़ा है। ये बहुत ही भयंकर मामला है, क्योंकि इस तरह से अगर दोषी नहीं पकड़ाएंगे और वो जो भी हालांकि जो दोषी नहीं है उनका छूटना बहुत जायज है, लेकिन दोषी नहीं पकड़ाएंगे तो इस तरह की घटनाएं जो है उसको रोकी जाना बहुत मुश्किल है। अमेरिकी चीन व्यापार तनाव और अमेरिकी केंद्रीय बैंक की नीति में बदलाव के कारण मुंबई के सराफा बाजार में आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में कमी देखी गई। यह निवेशकों के लिए काफी अच्छी खबर है, राहत की खबर है, क्योंकि सोने और चांदी दोनों के भाव में कमी आ रही है। और फिर यदि आप SSC विवाद, शेयर मार्केट गिरावट और IMD की मौसम पूर्वानुमान के बारे में विशेष रूप से जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अब जानते हैं रूस में जो शक्तिशाली भूकंप आया है उसकी तीव्रता कितनी है। रूस में जो शक्तिशाली भूकंप आया उसकी तीव्रता 8.8 है रिक्टर स्केल पर। पूरे प्रशांत क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी आई है। भूकंप की तीव्रता काफी मायने रखती है इस बार, और यह स्थान है पेट्रोवोलोस्की कैमचास्की, रूस। सुनामी की लहरें 3 से 5 मीटर ऊंची, और जो इससे अफेक्टेड एरिया है वह है रूस,
जापान, हवाई, फ्रेंच, पोलिनेशिया, चिली और गालापागोस द्वीप। 30 जुलाई को रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में कैमचातका प्रायद्वीप के तट से सटे समुद्र में एक बेहद शक्तिशाली भूकंप दर्ज की गई। इसकी तीव्रता 8.8 मैग्नीट्यूड थी। यह काफी उथली गहराई पर आया, जिसका प्रभाव और भी तीव्र रहा। इस भूकंप के बाद न केवल रूस बल्कि जापान, हवाई, फ्रेंच, पोलिनेशिया, चिली और गालापागोस द्वीप तक सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। रूस के कैमचातका प्रायद्वीप में 3 से 5 मीटर ऊंची लहरें रिकॉर्ड की गई और फ्रेंच पोलिनेशिया के मार्केसास द्वीप में भी लहरें पहुंच गई हैं। हालांकि वहां वो प्रारंभिक चेतावनी के समय ये काफी कम रही। नोको हिवा द्वीप पर लहरें सबसे पहले आई और आगे 3 से 5 मीटर और लहरों के आने की संभावना जताई जा रही है। जापान और हवाई ने प्रारंभ में तटीय इलाकों को खाली करवाया, लेकिन बाद में चेतावनियां जो है घटा दी गई। इस तरह से रूस में कुछ इमारतों को नुकसान हुआ है, कुछ लोगों को चोटें भी आई। इसी दौरान कैमचातका क्षेत्र में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट भी हुआ, जिसने स्थानीय स्थिति को और संवेदनशील बना दिया। यह जो प्राकृतिक घटना यह दर्शाती है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, आज भी पृथ्वी की सबसे सक्रिय भूगर्भीय पट्टियों में से एक है। समय रहते चेतावनी और लोगों की सतर्कता से संभवतः बड़े नुकसान से बचा लिया गया है। इस तरह से ये प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो बार बार आ रही हैं और इसे चेतावनी दे रही हैं कि हम जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसको रोकें, क्योंकि भूकंप का आना ये चेतावनी है और हो सकता है कभी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। तो अभी से चेतने की आवश्यकता है कि हम प्रकृति से छेड़छाड़ को कम कर दें और तभी ये संभव है कि प्रकृति उसके रिएक्शन में कुछ इस तरह की बातें ना करे। बहुत ही जरूरी है हमें क्लाइमेट को बचाना, पृथ्वी को बचाना और प्रकृति की जो आबो हवा है, प्रकृति का जो क्लाइमेट है वो बचा रहे, क्योंकि इसके चलते कहीं सुनामी आ रही है, कहीं बाढ़ आ रहे हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं और कहीं भूकंप हो रहा है। ये चेतावनी है आने वाले समय की कि हो सकता है स्थिति इससे भी ज्यादा भयानक हो। इस तरह का ट्रेंडिंग वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।